नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं आपके सामने लेकर दोबारा अपना एक नया वीडियो। और ये वीडियो बनाया है हमने नोएडा के सेक्टर 122 के प्लॉट्स के ऊपर। तो हम इस पूरे सेक्टर की आपको विज़िट कराएंगे, सेंट्रल पार्क की विज़िट कराएंगे और आपको प्लॉट्स के बारे में बताएंगे कितने कितने साइज़ के प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्या उनके रीसेल प्राइस हैं और क्या उनकी डायमेंशन है और कैसे आप प्लॉट्स इजीली ले सकते हो। थोड़ा बहुत होम लोन के बारे में और बाकी सब चीज़ों, सड़कों के बारे में सारी जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे आपको इस पूरे सेक्टर और प्लॉट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्टर के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये मेन रोड है सेक्टर की। तो ये मेन रोड 18 मीटर चौड़ी है और ये सेक्टर की जो मेन रोड सीधी गई है और सामने जाके एक गोल पार्क पड़ता है, उस पार्क से टकराई है। ब्लॉक्स की बात करें दोस्तों तो इसमें 4 ब्लॉक्स हैं, A B C D। और अगर प्लॉट्स की मैं बात करता हूँ तो इसमें 4 टाइप के प्लॉट हैं। 112 मीटर का प्लॉट है, 162 मीटर का है, 200 मीटर का है और 300 मीटर का प्लॉट है। तो दोस्तों, जब हम आपको विजिट कराएंगे तो आपने देखा है कि अभी सेक्टर में एंटर करते ही काफ़ी सारे मकान आपको दिखाई दे गए थे। तो ये प्राइम लोकेशन है। ये जो चौड़ी सड़क है 18 मीटर रोड, इसके ऊपर जो मकान बने हुए हैं वो प्राइम लोकेशन है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी सारे मकान, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि सेक्टर जो है 80% तक बस गया है। लेकिन अगर हमने सेक्टर की अंदर से विज़िट की है या आप लोग विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे ऐसा नहीं है। अभी भी सेक्टर में काफ़ी सारे जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर कंप्लीशन है। अगर प्लॉट्स के ऊपर कंप्लीशन है इसका मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी प्लॉट्स को सेल करने के इच्छुक हैं, वो अपना मकान नहीं बना रहे हैं। मकान जो है वो एंड यूज़र ही बनाता है। तो यहाँ पे आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे प्लॉट खरीदने का बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि अभी भी मेरे विचार से लगभग 50% इन्वेंट्री यहाँ पे अवेलेबल है। कंप्लीशन जो मैंने देखे हैं, विज़िट किए हैं। सेंट्रल पार्क हमने विज़िट किया है। सेक्टर का सेंट्रल पार्क बहुत ही सुंदर है और आप देख लीजिएगा खुद कितना वेल मेंटेन्ड है। और ये एक सेंटर पार्क है जो राउंड शेप्ड है, बिल्कुल सेक्टर के बीचों बीच है। इसके चारों तरफ A B C D ब्लॉक हैं। इनके अलावा भी हर ब्लॉक में, ए ब्लॉक में एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में पार्क है, और बी में भी, सी में भी, डी में थोड़ा बड़ा है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन बहुत बड़ा पार्क उसके अंदर है, डी ब्लॉक के अंदर। तो दोस्तों, सड़कों के बारे में मैं बता रहा था 18 मीटर की जो मेन सड़क है, लेकिन सेक्टर में सभी जगह मोस्टली आपको 12 मीटर की स्पेशियस सड़क मिलेगी। कहीं कहीं जहाँ पे पार्क फेसिंग प्लॉट्स हैं वहाँ पे आपको 9 मीटर की सड़क मिल सकती है कहीं कहीं। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं ए ब्लॉक से। ए ब्लॉक में दोस्तों हमारे पास 200 मीटर के प्लॉट्स हैं। टोटल 267 प्लॉट्स हैं ए ब्लॉक के अंदर। अगर हम 200 मीटर प्लॉट की बात करें तो ये 200 मीटर के प्लॉट की डायमेंशन 10:20 है। 10 फ्रंट है और 20 डेप्थ है। और इसके बाद हमारे पास बी ब्लॉक आ जाता है। तो बी ए ब्लॉक में केवल 200 मीटर के ही प्लॉट्स हैं। बी ब्लॉक के अंदर हमारे पास टोटल 323 प्लॉट्स हैं और इसके अंदर आपको 2 साइज हैं बी ब्लॉक के अंदर, 112 मीटर का और 162 मीटर का। टोटल 323 प्लॉट्स हैं जिसमें से 112 मीटर के 72 प्लॉट्स हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सी ब्लॉक में। सी ब्लॉक में दोस्तों हमारे पास केवल 112 मीटर के प्लॉट्स हैं। टोटल 325 प्लॉट्स हैं सी ब्लॉक के अंदर, और रोड्स वहाँ पे 12 और 9 मीटर की रोड्स हैं। अगर हम टोटल 112 मीटर छोटे प्लॉट्स की बात करें तो ये टोटल 397 इस पूरे सेक्टर के अंदर, बी और सी के अंदर हमारे 112 मीटर के प्लॉट्स मिलते हैं। अगर मैं ये बात करूं कि टोटल इस सेक्टर के अंदर कितने प्लॉट हैं तो 1215 के करीब इस सेक्टर के अंदर दोस्तों प्लॉट्स हैं। अब हमारा बच जाता है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के अंदर दोस्तों 300 मीटर के प्लॉट हैं। टोटल 383 प्लॉट्स हैं डी ब्लॉक के अंदर और इनकी डायमेंशंस 25x12 मीटर, फ्रंट 12 मीटर है और जो डेप्थ है वो 25 मीटर है। मैंने आपको 112 मीटर की डायमेंशंस नहीं बताई हैं। तो 112 मीटर 7.5x15 का है। ऑब्वियसली 7.5 फ्रंट है और 15 मीटर डेप्थ है।
और जो हमारा 162 मीटर आ जाता है वो 162 मीटर हमारा 18/9 का है। बहुत ही सुंदर सेक्टर है दोस्तों। आरडब्ल्यूए बहुत ही बढ़िया है यहाँ की। उसने सेक्टर के पार्क मैंने विजिट किए हैं, बहुत वेल मेंटेन्ड हैं, आपने देखा भी होगा। सिक्योरिटी सिस्टम बहुत परफेक्ट है। इवन जब मैं विजिट करने खुद गया था तो मेरे को भी गार्ड ने पूरी तरह रोका, पूछा, सारी चीज़ें चेक की कि कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो। तो मैंने उनको, जो मैं जानता था जिनको सेक्टर 122 में रहते हैं, मैंने उनको फ़ोन मिलाया, उनसे कनेक्ट किया और फिर बताया कि उन्होंने कन्फर्म किया, गार्ड से बात की, तब मेरे को अंदर आने दिया। तो आपको सिक्योरिटी में आपके कम से कम 3 से 4 गार्ड हमेशा गेट पे रहते हैं। सेक्टर चारों तरफ से कवर्ड है। सेक्टर के अंदर सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल रही हैं। मैंने सेक्टर विजिट किया तो काफ़ी जगह कंस्ट्रक्शन, कम से कम मेरे को 5 से 6 जगह कंस्ट्रक्शन होती हुई मिली। इसका मतलब लोग अभी यहाँ पे, ये सेक्टर तेज़ी से डेवलप हो रहा है। और आप वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं, काफ़ी सारे घर ऐसे हैं जो आपको सिर्फ 4 दीवारी वाले मिलेंगे और उनके अंदर जो है केवल ग्राउंड फ्लोर मिला हुआ है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कंप्लीशन है दोस्तों। इसमें कंप्लीशन की टर्म्स लगी हुई हैं। जो एक वन टाइम लीज रेंट है 99 ईयर्स का, वो जमा है। कुछ आप खाली प्लॉट्स भी देख रहे हैं। तो ये जो खाली प्लॉट्स हैं ये आपको और सस्ते मिल जाएंगे। हम प्राइसिंग की भी बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम इससे आगे चलते हैं। राउंड पार्क के बारे में, जो हमारा बीच में राउंड पार्क है उसके साथ ही इसमें 2 पार्क और हैं ट्राइंगुलर। तो ग्रीन एरिया काफ़ी है इस सेक्टर के अंदर, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं इस सेक्टर के सराउंडिंग्स की बात करूं तो कनेक्टिविटी की बात करूं तो बहुत अच्छी है। सेक्टर के तुरंत ही हम एग्जिट कर सकते हैं और तुरंत ही मेन रोड से एंटर कर सकते हैं। ये जो मेन रोड है हमारी, ये सेक्टर 37 गोल्फ कोर्स नोएडा सिटी सेंटर से जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाती है उसके ऊपर सेक्टर 122 पड़ता है। और सेक्टर 122 जो है सर्विस रोड पे पड़ता है। और यहाँ से मेट्रो स्टेशन, हमारे 2-3 मेट्रो स्टेशन आते हैं। एक तो हमारा जो मेट्रो स्टेशन आता है सेक्टर 52 का है, अप्रॉक्स 2 किलोमीटर है। और वहीं ग्रेटर नोएडा मेट्रो का सेक्टर 51 भी लगभग 2 किलोमीटर ही पड़ता है। बराबर में एक और मेट्रो स्टेशन सेक्टर 61 पड़ता है, वो भी अप्रॉक्स 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। और जो फ्यूचर मेट्रो ग्रेटर नोएडा को जा रही है, जो हमारे सेक्टर 51 ग्रेटर नोएडा से जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट को मेट्रो जो अप्रूव्ड हुई है, उसका जो स्टेशन है वो भी इसके गेट के आसपास ही है दोस्तों। क्योंकि उसमें जो सेक्टर 121 और आगे सेक्टर जो 123 121 में जो मेट्रो स्टेशन और जो आगे गया है वो इसके सामने से ही वो मेट्रो जाएगी। तो फ्यूचर का मेट्रो स्टेशन भी हार्डली आपका या तो 200-300 मीटर राइट होगा या लेफ्ट होगा या सामने भी आ सकता है। तो दोस्तों ये हमने बताया था। आसपास के सेक्टर्स में इसके बिल्कुल पीछे सेक्टर 120 है, जहाँ पे काफ़ी सारी ग्रुप हाउसिंग्स, प्रतीक, लॉरेल, हमारा गौर ग्रैंडियर और आरजी की सोसाइटीज़ हैं, और भी काफ़ी आम्रपाली की सोसाइटीज़ हैं। तो वो इस सेक्टर के बिल्कुल पीछे सेक्टर 120 में है। फ्रंट में हमारा 121 है, जहाँ पे आपकी क्लियो काउंटी और अजनारा 121 इस टाइप की जो सोसाइटीज़ हैं वो अपने आप में, ये सेक्टर आज की डेट में ऑलमोस्ट पॉश सेक्टर है। यहाँ पे बहुत ही सभ्य लोग और बहुत ही जो समृद्ध लोग हैं वो हैं। अगर आप यहाँ पे आज की डेट में अपना प्लॉट बना लेते हैं तो आने वाले टाइम में ये आपको बहुत अच्छा एक डिसीज़न हो सकता है। इसके अंदर शॉपिंग की सारी फैसिलिटीज़ अभी से हैं, मदर डेयरी वगैरह सभी चीज़ें इसके अंदर हैं दोस्तों। अब हम आपको थोड़ा सा इसमें और डिटेल बता देते हैं। जो हमने आपको कनेक्टिविटी के बारे में बता दिया है। जो सामने की जो 70 मीटर की रोड है वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट को कनेक्ट करती है, जिससे आप गाजियाबाद, हापुड़ वगैरह भी निकल सकते हैं। तो अब हम इसमें आपसे दोस्तों प्राइसिंग की बात करते हैं। तो प्राइसिंग में मैं जो बता रहा हूँ रीसेल का प्राइस बता रहा हूँ। मेरी रीसेल के प्राइस को लेके कमेंट्स बॉक्स में काफ़ी लोगों के अपने अलग अलग ओपिनियन आते हैं। तो मैं दोस्तों बता देता हूँ, रीसेल का मार्केट ऐसा ही है। हम जो प्राइस बताते हैं वो अप्रॉक्स प्राइस बताते हैं। 2-3 महीने बाद उससे डाउन भी हो सकता है, उससे अप भी हो सकता है। ये सब मार्केट के और सामने वाले की नीड के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आज हूँ सितंबर 2020 में, तो इसमें जो मैं आपको बताऊंगा वो अप्रॉक्स प्राइस है। तो आप
प्लॉट बाय प्लॉट के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके प्राइस को पता कर सकते हैं। मैं आपको अप्रॉक्स प्राइस बता रहा हूँ, और ये जो प्राइस होता है ना, ये कंप्लीशन का होता है, खाली प्लॉट का। तो एक तो कंप्लीशन का प्राइस है और एक उस प्लॉट के ऊपर बनी हुई बिल्डिंग का प्राइस है। तो कंप्लीशन का प्राइस मैं आपको बताऊंगा। अगर उस पे बिल्डिंग बनी है तो बिल्डिंग का प्राइस नॉर्मली काफ़ी, जितने उसमें लागत होती है उतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्डिंग का प्राइस उससे ऑब्वियसली कंप्लीशन से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो 2 फ्लोर बनी है, 3 फ्लोर बनी है, उसके ऊपर उसका प्राइस डिपेंड करता है। फिर उसमें मटेरियल कैसा है, बिल्डिंग कैसे टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन से बनाई है या बहुत ही अच्छा किसी ने मन लगा के बहुत ही बढ़िया मटेरियल लगाया, उसके ऊपर उसका प्राइस डिपेंड करता है। तो समय ना व्यर्थ करते हुए मैं आपको बताता हूँ, 112 मीटर का जो प्लॉट है आज की डेट में वो लगभग 1 करोड़ का आ जाता है, कंप्लीशन वाला, जिसमें लीज रेंट भी जमा है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। आप कंप्लीशन को एक्सटेंड करके उसमें 2-3 जो जितने भी फ्लोर बनाना चाहें, 4 फ्लोर तक अलाउड है, बना सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कंप्लीशन को डेमोलिश करके उसका मटेरियल यूज करके अपनी नई बिल्डिंग भी बना सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं। उसके बाद जब हमारा 162 मीटर आ जाता है कंप्लीशन, उसका प्राइस आपका स्टार्ट होता है 1.25 CR से। अगर किसी का कंप्लीशन नहीं है, खाली प्लॉट है, तो ऑब्वियसली उसमें से कम भी 5 से 10 लाख रुपए का आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। खाली प्लॉट में इतना कम हो जाता है। और अब हम 200 मीटर के कंप्लीशन की बात करें तो 1.45 CR का आता है। वहीं 300 मीटर का जो कंप्लीशन है वो लगभग 2 करोड़ से स्टार्ट हो जाता है। अब इसके अलावा अगर आपका प्लॉट पार्क फेसिंग है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। अगर आपका नॉर्थ है या नॉर्थ ईस्ट है उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। फिर जिससे आप खरीद रहे हैं उसको कितनी अर्जेंसी है, वो क्यों बेचने का इच्छुक है, वो अगर जल्दी में बेचना चाहता है, एग्जिट करना चाहता है, तो भी प्लॉट का प्राइस सस्ता हो जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कंप्लीशन के प्राइस बताए थे। अब मैं प्राइसिंग के ऊपर ही मैं आपको बनी हुई जो कोठियां हैं उनके भी प्राइस बताए, क्योंकि यहाँ पे ये इस सेक्टर को बने हुए काफ़ी टाइम हो गया और हमारे पास इस सेक्टर में प्लॉट के अलावा कोठियां भी सेल के लिए आने लगी हैं। तो 112 मीटर में 1 करोड़ का कंप्लीशन है, वहीं कोठी आपकी 1.25 से लेके 1.4 CR तक आ जाती है। उसमें 3 फ्लोर बने होते हैं नॉर्मली, और 3 या 4 फ्लोर बने होते हैं। वो आप देख लेंगे, विजिट कर लेंगे, तो उसके हिसाब से कितना स्क्वायर फीट उसके अंदर एरिया है उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट होती है। 162 मीटर वाले जहां कंप्लीशन आपका 1.25 करोड़ का है, वहां से आपकी कोठी की कॉस्ट लगभग 1.5 से आपकी 1.25 करोड़ तक की जाती है। वहीं 200 मीटर वाले में आपकी लगभग 1.45 जहाँ कंप्लीशन है, वहीं कोठी की कीमत लगभग 1.25 करोड़ से 2 करोड़ तक जाती है दोस्तों। अब उसके बाद 300 मीटर की जहाँ पे हमें 2 करोड़ का कंप्लीशन मिलता है, वहीं कोठी की कीमत लगभग 2.3 CR से लेके 2.5 करोड़ तक की जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा एरिया है तो उसमें कंस्ट्रक्शन में कम से कम 30 से लेके 50 लाख रुपए अगर किसी कोई उसमें डिमांड कर रहा है तो उसने शायद उसमें पैसा अच्छा लगाया होगा। दोस्तों, इसके अलावा सेक्टर के अंदर पानी की, सीवरेज की कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल सारी चीज़ें कंप्लीटेड हैं। इसके अंदर सारी ही प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हैं, लोन मिल जाता है। इसमें आराम से आप एग्रीमेंट टू सेल कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। रजिस्ट्री में आपका जो सर्किल रेट है लगभग 72,000 के करीब है आज की डेट में, उसका 5% लगता है, 1% आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है। इसके अलावा आपका ट्रांसफ़र लगता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आप हमारे डिफरेंट वीडियोस जो हम अलग अलग रीजन में और इस एरिया गौतम बुद्ध नगर की हॉट प्रॉपर्टीज़ के जो वीडियो बनाते हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। वो आपको, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन बना रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप थैंक्स बोलना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे तो हम कोशिश करते हैं कि 100% कमेंट्स का जवाब दें आपको। शायद अगर रिलेवेंट कमेंट है तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।